हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कसकाय, वनकम। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आ जाओ सारे। हाँ, सारे आ जाओ सारे। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी और डिजिटल धंधा के बारे में। चल क्या रहा है ये बताओ मेरे को, तुम सारे कर क्या सब रहे हो? चैट जीपीटी का नाम सुना है भाई लोग? सो क्रिएटिव इकोनॉमी, चैट जीपीटी, फेसबुक एड, द मेजर मार्केट एंड द थिंग विच आई रियलाइज के आने वाले वक्त में फ्रीलांसर इकोनॉमी का मार्केट तगड़ा होने वाला है। इंडिया में कुछ बेहतर काम करने वाले लोग आएंगे। इंटरनेट का मैनिपुलेशन बहुत तगड़ा होगा। तो करेंगे, ठीक है। कुछ बंदे हैं और कुछ बिजनेस हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये बिजनेस और ये बंदे ना बहुत तगड़ा काम करेंगे। इसमें फ्रीलांसर इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमी फॉर इंडियाज ग्रोथ, जिसमें आता है वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, फेसबुक ऐड, गूगल एडसेंस। ये मार्केट इतना तगड़ा है कि क्रिएटिविटी के नाम पे जो है ना, यू आर गेटिंग योर ऑन चॉइस। तुम अपने मनपसंद काम के हिसाब से पैसे ले सकते हो और तुम चाहो तो बदल दो, तुम चाहो तो बेहतर कर दो। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो रही है दिन ब दिन और फ्रीलांसिंग इकोनॉमी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ जा रहा है। और हर बार डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल डेमोग्राफी के दौर में चीज़ें बेहतर हो रही है। लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं। चैट जीपीटी को ही ले लो, हमारे लिए ब्लॉग लिखने से लेकर के प्लैगरिज्म फ्री तक का काम जो है ना, चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर देती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ईच एंड एवरीबडी कैन डू वेरी वेरी स्मार्टली एंड वेरी सॉफ्टली। और इंडिया में प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर मार्केट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली गुड वन। कंपनी लाइक ओला, उबर, फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सब जो है ना, लोगों के बिजनेस को बेटर करने का टूल्स है, प्लेटफॉर्म है और एग्रीगेटर एपीआई है। सो मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से हिंदुस्तान का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ देश की आबादी और हर साल 10 लाख इंजीनियर, 4.5 लाख डॉक्टर, 2 से 3 लाख क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, उस सब के लिए बिजनेस बनाना, इट्स ए गुड मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फेसबुक एजेंसी, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही है। तुम सारे लोग इस बात से प्रभावित हो या नहीं हो, आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि फेवरेबल टाइम फॉर फ्रीलांसिंग इकोनॉमी इन इंडिया दैट इज मेजर, प्रोएक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। What is your insight about India's growth, freelancing economy, modality-based business, and platform-based business? क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में द मैनिपुलेटर और एग्रीगेटेड कंपनी आर मोर। ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट एक्सिक्यूशन पॉइंट, क्योंकि सर्विस के साथ साथ एग्रीगेशन का मार्केट जो है ना, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल, मीनिंगफुल एंड मैग्नेटिक। हेल्थ केयर को ही ले लो तो पिछले साल कोविड आया था, कोविड में ऑलमोस्ट 1200% इंक्रीमेंट हुआ था और हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज एवरग्रीन मार्केट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चिपका दिया जाए तो दैट इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेबल एंड नॉन रिसेशन और रिसेशन प्रूफ मार्केट है। थिंक अबाउट दैट, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ, ब्लॉग और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ चिपका दिया जाए, मतलब एक साइड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसके साथ एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग का तड़का, भाई साहब पूरी दुनिया में ना मतलब एक क्रांतिकारी आ जाएगी। और जिस तरीके से इंडियन इंजीनियर या इंडियन एपीआई, कंप्यूटर साइंस एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गुरु, दे आर मोर जुगारी, दे आर मोर मीनिंगफुल
सस्ता, सुंदर एवं टिकाऊ काम करने में इंडियन इंजीनियर से बेहतर आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस बना करके नहीं दे सकता, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जब वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डेमोग्राफी एंड डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशंस, चैट जीपीटी हैड चेंज द फेस। मिस्टर हर्ष झा, नमस्कार ब्रो। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरे को यही लगता है कि इंडिया में जो डिजिटल डेमोग्राफी है, डिजिटल धंधे की बात है, फेसबुक ऐड, क्रिएटर इकोनॉमी, दे हैड चेंज एंड द फेट ऑफ फेस और फेट ऑफ फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, इट हैज़ बिन डेमोक्रेटिकली चेंज। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, यू हैव टू लेवरेज द गूगल सर्च कंसोल और फेसबुक एड एजेंसी और फेसबुक और मेटा क्रिएटिव स्टूडियो, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से फ्रीलांसिंग इकोनॉमी इम्पैक्टफुल हो रही है, पिछले साल मेटा ने करीब 25,000 करोड़ दिया था, गूगल ऐड ने करीब 32,000 करोड़ दिया था सिर्फ क्रिएटर को, चाहे कोई सा भी वीडियो बना रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो। और इंडियन मार्केट में जब हम क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं ना, तो कंसेंट लाइक के इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है, क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ साथ क्रिएटिव कंटेंट की कमी नहीं है। पीपल्स आर मोर अवेयर कि हर दिन जो है ना एक नया कंटेंट मिलता है मार्केट में। We have to find out, we have to finalize what are the best possibility, what are the best content creative zones, and what are the ecosystem which are favorable for creator economy with reference of India's growth, $5 trillion economy, Rania 53, automations. तो मेरे को एक बात बताओ, हाउ यू विल यूज योर गूगल सर्च कंसोल और गूगल एडसेंस? आपके पास गूगल है, गूगल का सर्च ऑप्शन है, हाउ यू विल यूज? क्योंकि मेरे को यही लगता है कि जो बंदा गूगल को यूज करना समझ सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर लिया ना, वो अपना बिजनेस आराम से बना लेगा। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग जोन और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर बिजनेस ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच 0 to 1। क्योंकि जिस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कर रहा है ना, मोर मीनिंगफुल और मोर इम्पैक्टफुल के आने वाले वक्त में पेज इंडेक्स करना, वेबसाइट बनाना, सर्च कंसोल एक्टिवेट करना, ब्लॉग लिखना, पोस्ट पे पोस्ट एक्टिवेट करना और डेटा सेंटर मैनेज करना, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडियन एक्सपेक्टेशंस। और ऑनलाइन बिजनेस इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन परचेंस विद द डिफरेंस के हर एक सेगमेंट में जो है ना ऑनलाइन एक्टिविटी होना मानता है। और ऑनलाइन इन द टर्म्स के हम ईच एंड एवरी बिजनेस जब हम देखते हैं ना कि ग्रोथ होना, इट्स मोर कमेंडेबल। और क्रिएटिव इकोनॉमी में क्रिएटिव बिजनेस का जो सीन है चैट जीपीटी के आने से चेंज हो गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल सा मार्केट है कॉपी राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना, फनल क्रिएट करना, चैटबॉट एक्टिवेट करना, वन ऑफ द बेस्ट एंड सुपर इजीएस्ट मेथड्स। मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेक योर ओन वेबसाइट, खुद से डिजिटल रिवोल्यूशन का इस्तेमाल करना सीखिए। और चीज़ें बेहतर तभी हो सकती है व्हेन ईच एंड एवरीबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट देयर ओन presence, social presence, digital presence, and networking presence. Ultimate, the market of Indian demographic, topographic, and D2C concern that is more proactive। और अभी 108 से 110 कंपनी जो है ना यूनिकॉर्न बनी और सब D2C सेगमेंट में। और अभी हमारा जो कंज्यूमर पोटेंशियल है ना लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड है। तो इमेजिन हाउ मच द कंज्यूमर बिहेवियर विल बी इम्पैक्टफुल। तो मेरे को लगता है कि जब हम प्रोडक्ट एंड D2C सेगमेंट में हम बात करते हैं ना कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से एफिशिएंट कर सकते हैं, फेसबुक ऐड और मेटा क्रिएटिव स्टूडियो और गूगल एडसेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल और सिग्निफिकेंट API or tool that can enable your business from scratch to 1 or 0 to 1. So what is your insight that how and when you are building or registering your business or your API formulations? क्योंकि एक एजेंसी है, उसका नाम है NSA, नो स्किल एजेंसी। इसके अंदर जो है ना फ्रीलांसिंग को एक्टिवेट करके जो है ना प्रोग्रामर, वेबसाइट डेवलपर, SEO और रैंक मैथ एक्टिवेटर्स को जो है ना हायर करके आप एग्रीगेट वाला बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कुछ बंदे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक पीपल्स लाइक हिमांशु अग्रवाल। हमारी 2-3 कंपनियां लाइक पाई माइंड्स, डिजिटल मैटर मंकी एंड डिजिटल मैटर मंकी विथ BNI, दे आर वर्किंग वेरी स्मार्टली। पीपल्स लाइक हिमांशु अग्रवाल, श्रेयांश श्रीवास्तव, पाई माइंड्स, जीत शाह, they are working very smartly, and I would like to request each and everybody have to learn their own digital marketing and how they can rank their SEO, how they can build inside content link। क्योंकि आने वाले वक्त में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विल बी मोर पायनियर, मोर मीनिंगफुल, एंड द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज टू वंडरफुल।
These are my insights about the fate and future of API and digital marketing agency. What do you think about that? Insights about how we can leverage your chat GPT model of business and blogging, affiliate marketing, copywriting, funnel creating, email and cold mail marketing. Because the thing which I had realized कि ये चीज़ें फ्रीलांसिंग इकोनॉमी को बेहतर बना रही है और साथ साथ इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज़ मोर मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एंड अमेजिंग. और मेरे को लगता है कि फ्रीलांसिंग इकोनॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो वी विल पेड ऑन आवरली बेसिस. हम ये बात नहीं करते कि भाई तू आके ना सुबह 9 से 5 काम कर. नो ब्रो, देयर इज नो नीड टू वर्क. मतलब क्या बोलते हैं, बैल की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बी ए स्मार्ट, टॉक स्मार्टली, इन्वेस्ट स्मार्टली, लर्न स्मार्टली. क्योंकि अनटिल अनलेस इफ यू नॉट लर्न स्मार्टली ना, यू शुड कब तक, मतलब हाउ यू विल वर्क लाइक ऑक्स, बैल की तरह कब तक काम करोगे? 20 साल, 25 साल, 26 साल. बट एट लास्ट आपको यू हैव टू स्किल technology. You have to learn and skill your business through technology automations. This is the best time that you can make any API in India or any e-commerce site in India with the front end and back link in different segment with multiple visions, with multiple API usage. So I would like to request each and everybody कि यार हर आदमी का जो है ना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए. सोशल मीडिया प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो है ना बिजनेस को लिवरेज करने की बात होनी चाहिए, अपने थॉट्स को लिवरेज करने की बात होनी चाहिए और क्रिएटिवली इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए. और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से देश की आबादी में हम क्रिएटर इकोनॉमी को एम्पावर कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग के इंडिया में बिजनेस बने और बेहतर बिजनेस को अप्रोच मिले और बेहतर से बेहतर. एक कहावत है, अब तो मतलब गांव से ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात की जा रही है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सन्नी गुप्ता, वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम स्टार्टअप कम्युनिटी और फाउंडर्स कम्युनिटी ग्रुप. ही हैज़ बिल्ड मोर ब्रांड देन वॉट आई एम थिंकिंग. तो मेरे को लगता है कि ही इज़ डूइंग वेरी स्मार्टली. ही इज रिकैप्चरिंग द मार्केट. एंड द मेंटर पैनल मिस्टर अमन भैया फ्रॉम करो स्टार्टअप, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क. मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बहुत बेहतर होगी जब आपसे बेहतर लोगों से जब आप सीखते हैं ना, हाउ यू विल स्किल योर टेक्नोलॉजी, हाउ यू विल स्किल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू विल लेवरेज योर सेल्स स्किल. दे आर मोर मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल. और मेरे को लगता है कि जब हम नो स्किल एजेंसी की बात करते हैं ना, तो हम लेवरेजिंग और फ्रीलांसिंग को उतना ही इंपॉर्टेंट देते हैं जितना हम ऑन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. मेरे को लगता है कि नो स्किल एजेंसी इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट यू कैन मेक वॉट एवर एंड एक्सपेक्टेशनल वेल्थ. क्योंकि मेरे को लगता है कि आप ऐसा टीम बनाओ, आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें से आप इंजीनियर को हायर कर लो, उससे वेबसाइट बना लो और इंडियन मार्केट में आप काम करो तो यूएसए से आप में जाकर के ऐड करके काम कर लो. और डिजिटल डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल प्लेग्राउंड दैट यू कैन अर्न ए लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम ईच एंड एवरी सेगमेंट. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि दीज आर माई वैलिड पॉइंट विच आई थिंक के इंडिया में ये चीज़ें जो है ना, मतलब अभी चढ़ता हुआ सूरज के जैसा सीन है और धीरे धीरे मार्केट बेहतर हो रहा है और लोग जो है ना नो स्किल एजेंसी की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं. और हम मतलब आवरली बेसिस पे जो है ना स्किल्स के जो मतलब द पर्सन हु हैव मोर स्किलफुल वी कैन पे ऑन द टर्म्स ऑफ स्किल्स. और वी कांट पे कि यार तुम 30 दिन काम करो, हम तुमको 30 दिन का जो है ना $1000 या $500 या $300 देंगे. और दैट इज, आई थिंक दैट इज मीनिंगलेस. और अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर फ्रीलांसिंग इकोनॉमी. क्योंकि अल्टीमेट अगर हमने फ्रीलांसिंग इकोनॉमी को एम्पावर नहीं किया ना, तो आने वाले वक्त में जो एक मतलब प्रोडक्ट का इनोवेशन है, प्रोडक्ट का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी डिले एंड दैट विल बी कंपेरेटिवली डाइड. और टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि जब हम प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट एपीआई इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, तो वी शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग मॉडल. तभी हम बेहतर से बेहतर टैलेंट का कंजम्पशन कर सकते हैं. और मेरे को एक लाइन मेरे को याद आ रही है कि वन ऑफ द इन्वेस्टर ने मिस्टर असनीर ग्रोवर, उसने एक लाइन में कहा था कि हम जो है ना मतलब सरकार आईआईटी चला रही है, सरकार आईआईएम चला रही है. भाई एक्चुअली ज़रूरत है डिसइन्वेस्टमेंट करने का आईआईटी और आईआईएम को. क्योंकि हम मतलब 99% वाले बच्चे को ले लेते हैं और वो जाकर किताबें पढ़ता है और ही इज गुड ऑब्जर्वर और गुड रीडर. व्हाट आर द बेस्ट स्किल्स, व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटी. तो मेरे को लगता है कि इंडिया के जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज में स्किल बेस्ड एडमिशन हो तो मतलब एक बेहतर प्रोपोर्शनल रिजल्ट जो है ना और बेहतर प्रोपोर्शनल लीडरशिप क्वालिटी का एम्पावरमेंट हो. और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश अबाउट दैट स्किल बेस्ड ओरिएंटेशन, स्किल बेस्ड मार्केट, स्किल बेस्ड इंटीग्रेशंस ऑफ ईच एंड एनी सेगमेंट. के हर चीज़ में ना आप जब स्किल को एम्पावर कर देते हैं ना, थिंग्स विल बी मोर प्रॉपर, एक्टिव एंड इम्पैक्टफुल. और नो स्किल एजेंसी इज द वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप दैट यू कैन बिल्ड एनी बिजनेस, एनी मार्केट एंड एनी इम्पैक्टफुल वर्ड्स. दैट आई रियलाइज के स्किल बेस्ड व्हेन वी एम्पावर स्किल बेस्ड एजेंसी ना, गुजराती में एक डायलॉग है, धंधो करो छो तो 1000 से 12 दिन इन्वेस्ट करो छो.
तो जब आप कोई सा भी स्किल बेस्ड धंधा करते हो, स्किल बेस्ड एपीआई और स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाते हो ना, तो 1000 से 1200 दिन आपको डालना ही पड़ेगा. थिंक लाइक दैट कि वी हैव टू थिंक कि हम 1000 दिन या 1200 दिन अगर इस चीज़ पे दे रहे हैं, वी हैव टू पुट होल हर्ट एंड होल सोल टू लर्न ऑल द इंटीग्रेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज टू एनी टॉपिक और एनी स्किल्स. एंड दीज आर माई वैलिड पॉइंट दैट आई थिंक कि ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. और इंडिया में स्किल को जो है ना कंसेप्चुलाइज किया जाए, मार्केटाइज किया जाए, ना कि डिग्री को भाई तुमने ये पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, चलो अब ये करते हैं. दिस थिंग्स लाइक दैट. और वी हैव टू एज ऑलवेज गो फॉर फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, बिकॉज अगर हमने फ्रीलांसिंग इकोनॉमी की तरफ एम्पावर नहीं किया ना, तो जो टैलेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इरेगुलर है, अनइवन है और इनडिस्टिंक्ट है. तो मेरे को लगता है कि टैलेंट के कंप्लीट कंजम्पशन के लिए ना वी शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग मॉडल. और फ्रीलांसिंग मॉडल में पे ग्रेड वी शुड चेंज द पे ग्रेड. क्योंकि जब हम मतलब बात करते हैं 10,000 से 30,000 तक किसी इंजीनियर को देने का, 10,000 से 50,000 तक किसी एक नॉर्मल से जीपी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को देने का, तो मेरे को लगता है कि वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आर द वैल्यू ही हैड पुट इन, और अल्टीमेटली वी शुड गो फॉर दैट साइड. These are my point of view that because I have read about American economy, US economy, Australian economy, and then I think we should go for freelancing. That is one of the most beneficial point that we can leverage each and every business from 0 to 1, and that is the ultimate fundamentally good point that we will give the pay skill according to their skill based. लास्ट में हम आते हैं नो स्किल एजेंसी, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं. वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, वेबसाइट, ई कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, उसके बाद फिर फेसबुक ऐड, गूगल एडसेंस, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग. ये सब ऐसा स्किल है ना जो बिना कोडिंग के आप कर सकते हैं, आंख बंद करके, चैट जीपीटी का सहायता लेकर के. आपको कुछ भी बनाना हो, आप चैट जीपीटी पे जाएं और काम करें, एंड यू गॉट व्हाट यू आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड रूल्स एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. चैट जीपीटी इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, द बेस्ट एंड impactful tools that you can doing and discussing very hard impact and one of the best thing कि आपको कोई सा भी एपीआई लिखना हो ना, कोई सा भी इम्पैक्टफुल मैसेज लिखना है ना, आप चैट जीपीटी के सर्च कंसोल में जाकर के आप लिखिए, आपको बराबर से इम्पैक्टफुल मैसेज मिलेगा. और व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ, हाउ यू कैन अपग्रेड योर सेलुलर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, यू कैन अपग्रेड थ्रू लर्निंग, एक्टिवेटिंग एंड रीलर्निंग एंड रीलोडिंग थ्रू चैट जीपीटी इनसाइट्स. The best thing which I realized कि entrepreneurship is just like a boat और बेकिंग ब्रेड, जिसमें जो है ना आटे का कंपोजिशन, चीनी का कंपोजिशन, नमक का कंपोजिशन और ईस्ट का कंपोजिशन हमको जो है ना एक साथ करना पड़ता ताकि रोटी और ब्रेड जो है ना अच्छा बने. ठीक है. नेक्स्ट सेम सेगमेंट में मेरे को एक और लाइन याद आ रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें जो है ना एक वायलिन होता है, सितार वादक होता है, ड्रम स्टिकर होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ होते हैं. और जो मास्टर होता है ना, माइस्ट्रो, उसको पता होता है किस धुन पे कौन से गाने और किस धुन पे कौन सा सॉन्ग्स बजना चाहिए. मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल्स आर लाइक दैट कि हमको ना पता होना चाहिए कि हम किस टाइम में कौन से स्किल को अपडेट कर सकते हैं, कौन से स्किल के थ्रू हम पैसा बना सकते हैं. और ईच एंड एवरीबडी हैव टू थिंक लाइक दैट एंड वी शुड डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स all the earnings and learnings for digitally and creatively, which is more favor for the growth of each and individual human beings. क्योंकि मेरे को लगता है कि आप वो सारा काम कर सकते हो जो चीज़ चैट जीपीटी के थ्रू आप एडवाइस ले सकते हो, क्रिटिकली थिंकिंग से लेकर के क्रिटिकली एनेबलिंग बिजनेस बनाने का काम. दैट आर मोर मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एंड सिग्निफिकेंट. व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट, हाउ डिजिटल एजेंसी एंड डिजिटल इकोनॉमी विल वर्क? बिकॉज मेरे को लगता है कि जब डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडियन मार्केट, इंडियन D2C सेगमेंट आर मोर रोरिंग. और पुष्पा सेगमेंट झुकेगा नहीं. चीज़ें बदल रही है और इंडिया में डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल इम्पैक्ट बहुत बेहतर हो रहा है. और मेरे को लगता है कि पर्सनली जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इंडिया के डिजिटल एडॉप्टेशंस के बारे में, डिजिटल सेगमेंट इन D2C, Dania 53, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स दैट आर मोर मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल. और मतलब हर दिन जो है ना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया इन्वेस्टमेंट ला रही है, एक नया प्रोजेक्ट ला रही है, एक नया बजट ला रही है, एक नया FDI इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक नई कंपनी आ रही है. तो मेरे को लगता है कि दीज आर द गुड साइंस ऑफ अच्छे दिन. और जिस तरीके से फ्रीलांसिंग इकोनॉमी का इम्पैक्टफुल काम हो रहा है, पीपल्स आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर ऑन कॉपी राइटिंग, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो. ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज मोर इम्पैक्टफुल. और ट्रांसपेरेंसी बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट इज मोर अप्रिसिएबल्स. मतलब वी शुड अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट के जनधन योजना के बाद जो है ना UPI का ट्रांजेक्शन, उसके बाद वंदे भारत, उसके बाद फिर IIT IIM और उसके बाद
हेल्थ केयर इनोवेशंस में काम, दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये लगता है कि डिजिटल एडॉप्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है ना हर एक बिजनेस पॉसिबल है, ठीक है, बस आपको सोचने का तरीका और सोचने का नज़रिया बेहतर करना होगा। क्योंकि क्योंकि एजेंसी का जो काम है ना, एजेंसी इज इनेबलिंग फ्रॉम D2C टू सेगमेंटाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी फॉलोड बाई मार्केटिंग साइज। और जब मार्केट साइज की बात करेंगे ना तो ऑलमोस्ट इंडिया में 150 करोड़ लोग, जिसमें से 70 से 65 से 70% लोग मिडिल क्लास लोग, जिनको मतलब जो देश के असली जो है ना मतलब कर्णधार हैं, वो पैसा कमाते भी हैं, वो टैक्स भी भरते हैं, वो सरकार भी चलाते हैं और वो परिवार भी चलाते हैं। और जो 0.1% लोग हैं वो तो भाई उनको कुछ भी हो, आई डोंट केयर दैट एटीट्यूड, क्योंकि भाई वो सरकार में पैसा डाल रहे हैं और ग्रोथ में दे आर द लीड मैन्युफैक्चरर। द थिंग इज दैट के व्हाट वी हैव टू बिल्ड and the concepts of no skill agency about the growth and innovative mindset. And definitely when we as individual we think about what is the point going beyond, definitely we should develop our own intellectual property right, IPR, and market segmentizations of individual and personal branding. Digital marketing agency and no skill agency is the one of the best paramagnetic industry that can connect everyone and build business for everyone. तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बेहतर कर लेनी ही चाहिए। What is your insight about that? Please write, comment and share. Each and everybody have to learn finance, nutrition, coding and sales skill, because the way we are going for digitalization and democratizations, these are the most impactful word, impactful things and impactful impressions for the individual and community growth. आप स्किलिंग्स और नो स्किल एजेंसी जस्ट लाइक के मतलब ये चीज़ें इतना बेहतर है कि आप कहीं भी रहो, अपने फार्म हाउस पे बैठ के भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और मेरे को एक लाइन और याद आ रहा है, मिस्टर वॉरेन बफेट सर, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यही बात कहा था कि पैसा अगर सोते सोते नहीं कमाना सीखे ना तो तब तक कमाना पड़ेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। तो मेरे को लगता है कि अब स्किलिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कि आपको ना घर बैठे ही पैसा कमा करके दे सकता है, और वो है नो स्किल एजेंसी, जिसके अंदर आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सेल्स, कम्युनिकेशन, वॉट एवर यू वांट टू डू ना, यू कैन मेक ए पोर्टफोलियो, यू कैन सेल इट आराम से without any implications or implications. Or no sales skills and no sales agency are doing very very good, and all those mentors who are doing absolute fine, absolute fantastic work like digital agency, no skill agency, digital marketing agency and companies for brand building. तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ? क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग इकोनॉमी को एम्पावर करेंगे ना तो हम सब लोगों के अंदर एक सीखने की ललक और जो सीखने का जो मतलब भूख है ना, दैट शुड बी मोर इम्पैक्टफुल। And I would like to tell that कि one of the best thing that no skill agency can impact for individual growth। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ को लेकर के पीपल्स आर मोर हाइपर अबाउट देयर पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ, दिस थिंग्स आर मोर इम्पैक्टफुल। एंड स्पेशली मेरे को लगता है कि इंडिया में डिजिटल स्किल्स का जो अपॉर्चुनिटी है ना, दैट इज मोर मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एंड सिग्निफिकेंट, और इंडिविजुअली इट इज़ मोर स्केलेबल। और मेरे को लगता है कि जब हम डिजिटल एजेंसी को मैनेज करने की बात करते हैं ना तो वी आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, इंडिविजुअली वी आर अपडेटिंग। और ये चीज़ें बहुत बेहतर तब होती है जब हम इंडिविजुअली इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। और या ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल एजेंसी, मैनेजिंग फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, यू कैन डू आराम से एंड मेकिंग वट एवर यू वेंट टू मेक द मनी ना, मतलब जितना पैसा तुम चाहो ना डिजिटल एजेंसी को मैनेज करते हुए कमाना, यू कैन अर्न। एंड one of the good thing that I had realized, my friends are doing very smartly, like Pi Minds, Digital Matter Monkey, Himanshu Agarwal, Jeetsa, Yasika from dropshipping, they are doing absolute good. Or personally I am too much bullish about all those dropshipping agency, no skill agency and digital marketing agency, Digital Matter Monkey agency, and people who have given their life and given their time to upgrading their skills now, they can earn more, they can upgrade more, and they will be updated through their own way, ठीक है। और गूगल का जो एडसेंस है और चैट जीपीटी का जो एपीआई है, दे आर मोर मीनिंगफुल। तो मैं कंक्लूडिंगली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप अपना एक नीच फाइंड आउट करो, मार्केट फाइंड आउट करो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड एजेंसी, यू कैन मेक इट। और अपने घर से बैठ के पैसा कमाने का ये मौका मिला है। और पहले के ज़माने में 20 साल लगता था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, अब शायद 12th पास बच्चा या 10th पास बच्चा भी जो है ना ये काम कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि वी शुड गो इन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्किल और फाइनेंशियल स्किलिंग टाइम। मनीष 243 कैसा है मेरा भाई? हेलो, बहुत हाई है। तो मतलब आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी यार, डिजिटल एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग तुम सीख ही लो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1000 रुपये में जो है ना तुम आराम से
मतलब 1000 से 2000 रुपये में जो है ना तुम अपना जो है ना वेबसाइट बना सकते हो। फ्री में डोमेन मिल जाएगा। ब्लॉगिंग एजेंसी बनाना है, ब्लॉगिंग एजेंसी बना लो। मार्केटिंग एजेंसी बनाना है, मार्केटिंग एजेंसी बना लो। कोल्ड ईमेल लिखना है, कोल्ड ईमेल लिख लो, ठीक है। और मतलब एक बार जब आपने अपने स्किल्स की तरफ एम्पावर किया ना, तो सेल्स आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब सेल्स आर द पार्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स आर द सिमिलर पार्ट। तो मेरे को लगता है कि एक बार ना कायदे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाकर के मतलब एक बार कदम रखना चाहिए। एक लाइन है, एक तरफ खुशहाल जिंदगी की ओर। तो स्किलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम ड्रास्टिकली। आज अगर आप 10 रुपये आपको अपने पापा से मिल रहा है ना, तो शायद आप एक महीने के बाद बोलोगे यार मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, ठीक है, आप स्केलिंग करके। और डिजिटल एडॉप्टेशन एंड डिजिटल एजेंसी लाइक फेसबुक एड्स, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आपका जो फ्री सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके लिए पैसा बना करके देने के लिए तैयार है। शर्त है आपको सही तरीके से यूज करने आना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा जो है ना ड्रॉप शिपिंग, कॉपी राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल है। और मेरे को लगता है कि हर बंदों को जो है ना, हर बंदे को 3 4 5 स्किल तो सीख ही लेना चाहिए बिफोर दे आर 20 और 25 एज पूरने से पहले। क्योंकि ऐसे वी आर लिविंग एट द वर्ज ऑफ 75% कॉमन मिडिल क्लास मीडियोकर माइंडसेट। हम सब अपने पापा से पैसे ले रहे हैं, हम सब को मतलब जो है ना लाइफ अच्छा बिताना है, वेकेशन पे जाना है। भाई स्किल सीख लो यार। इंडिया का जो 40 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो आपको डिग्री देगा, और डिग्री लेकर के आप डुगडुगिया बजाओगे, ठीक है। 30 साल लगता है एक नॉर्मल सा एजुकेशन कंप्लीट करके 25,000 रुपये कमाने के लिए। शायद ये बातें बुरी है, लेकिन मैं मतलब ऑन एवरेज मैं दिन के 100 लोगों से मिलता हूँ जो कि आईटी से हैं, हेल्थ केयर से हैं, डिफरेंट एजेंसी से। और फिर 10 ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जो जेंजी हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, जो कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कोई रील्स बना रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, लेस देन 20 ईयर्स, और वो साल के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कमा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और हर लोगों को इस बात के लिए इम्पैक्टफुली सोचना पड़ेगा, ठीक है। और education should be on upgrading their learning skill, upgrading their thinking skill, not for taking job and all the things. And I will never support that mindset and that people. बट रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज योर चॉइस व्हाट यू आर थिंकिंग। बट मेरे को यही लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप 4 लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप 4 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो यू कैन डू इट वेरी कंफर्टेबली, एंड दीज आर माई ओपिनियंस। सो आई थिंक वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू शुड लर्न स्मार्टली, यू शुड लर्न रिस्पेक्टिवली। एंड एजुकेशन लेना चाहिए लर्निंग एक्टिविटी को, ब्रेन की एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, ना कि जॉब पाने के लिए। और एजुकेशन के बियॉन्ड बिजनेस बनाना चाहिए, एजुकेशन के बियॉन्ड स्टार्टअप करना चाहिए, एजुकेशन के इर्द गिर्द स्टार्टअप को बेटर बनाने की बात करना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स सीखना चाहिए, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहिए। दीज आर माई इनसाइट्स दैट व्हाट आई हैड लर्न एंड व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस अबाउट ज्वाइनिंग नो सेल्स एकेडमी और नो सेल्स एजेंसी। और मेरे को लगता है कि आप सभी लोग ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सेल्स, कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन और फाइनेंस स्किल हर बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फ्रीलांसिंग इकोनॉमी का दौर है, और फ्रीलांसिंग इकोनॉमी में ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है अगर हमने एजुकेशन को जो है ना फ्रेंडली बिहेवियर और अप स्किलिंग मोड पे रखा। तो दीज आर माई इनसाइट, एंड आई थिंक कि हम सभी लोग ना बेहतर कर सकते हैं। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रानिया 53 और हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्किल्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल स्किल्स। यूट्यूब पे अगर जाकर के आप सर्च करोगे तो एक से एक मेंटोर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अगर नाम बताऊंगा तो ये मतलब बेचने वाली बात हो गई, ठीक है। दीज आर माई इनसाइट, एंड आप सभी लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूट्रिशन स्किल्स, सेल्स स्किल, साइकोलॉजी एंड लर्निंग स्किल्स सीखना चाहिए। यूट्यूब पे सारा चीज़ फ्री है। इफ़ यू वांट टू गो, प्लीज गो एंड लर्न, अपग्रेड, मेक एज इफ एंड बिकम फ्रीलांसर, एक्टिवेट एंड ओपन टू वर्क फ्रीलांसिंग माइंडसेट। क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में जो है ना, जितने आप स्किल्स के लोग होंगे ना, आप स्किलिंग इंडस्ट्री से जो लोग होंगे ना, दे विल कनेक्ट वेरी स्मार्टली, दे कैन बिल्ड स्मार्ट मनी, एंड स्मार्ट मनी इज द वन ऑफ द API that can comes multiple way, from domain to hosting to writing to communicating to networking. These are the smart domain that you can make money very comfortably. And what is your insight, that what do you think about your personal growth, personal choice of learning, investment, business and healthcare? Because I think that next 10, 20 or 30 or 50 or 100 years are in the favor of India's growth, and I am too much bullish about India's youth, what they had learned, what their vision, what their mission, because I think these are the most impactful point that can connect each and everybody smartly, rightly and inversely for their development as well as state and country development. With that note, what do you think about your personal insights in learning, API building, character building and BTR, belief, trust and division? Had you taking your proper food, proper drinking, hydrations, drinking in the terms how you will hydrate your body, I will take proper sleep,
food pattern, exercise pattern, learning pattern, cognitive behavior pattern. Please update, upgrade, and uplift your mental condition. Learn more and more skills. Be multi-cognitive impact full ones. And my best wishes to connecting with me. And you can write what your insights about startup, business, Rania 53 mindset. So with that note, what are the best possibility? And I would like to request each and everybody, please go through upskilling agency, and blogging, search engine optimization are the one of the best possible skill that you can connect your personal branding, business, and core of your interest. So I am too much bullish about all those youth who are building business, who have more influencing capacity, who have their social media presence. So be with them and use your influence for good manner. And I think the freelancer economy and freelancing mode of economy is more impactful for each and every business, healthcare, and inclusive metaverse of their investment. With that note, you can write what is your business plan, how you will upgrade, and what are the best insights to you can achieve your financial freedom at going before joining college, after joining college, academics, re-academics, doesn't matter. But please write in my social media link what do you think about your insights about your financial freedom. With that note, have a great day. Keep learning, keep upgrading. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.